Dear students, welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the first poem of class 10th. The poem is Dust of Snow, composed by Robert Frost. तो आज हम डस्ट ऑफ स्नो पोएम कवर करने वाले हैं, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और उसका सेंटर आइडिया भी कवर करेंगे। तो पोएम है हमारी 8 लाइन पोएम है द वे एंड क्रो। द वे अ क्रो soak down on me the dust of snow from a hemlock tree। पोएट कहता है द वे अ क्रो soak down on me the dust of snow from a hemlock tree। पोएट यहाँ पर एक वॉक के दौरान की बात कर रहा है। जब वो घूमने को निकलता है तो कहता है कि वो एक पेड़ के नीचे से गुजरता है। द वे रास्ते में आक्रो एक कौवा शूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर हिला देता है एक पेड़ की शाखाओं को, डालियों को। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, और वो कौवा जो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ होता है, उस हेमलॉक ट्री जो एक विशैला पेड़ होता है, उस पेड़ की चोटी पर बैठा है। वहां से उस चोटी से वह बर्फ की धूल है, डस्ट ऑफ स्नो, उससे झड़ा देता है। नेक्स्ट स्टेंजा है हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूड। कहता है कि हैज गिवन माई हार्ट, उस कौवे ने जो मेरे ऊपर स्नो की बारिश कर दी पेड़ को हिलाकर, उस स्नो ने हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरे हृदय को परिवर्तित कर दिया, मेरे मूड को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रूड, और मैंने उस दिन का जो पार्ट था, वो हिस्सा था जिस समय मैंने इसे महसूस किया, जब मेरे ऊपर बर्फ़ की बारिश हुई, उस हिस्से को मैंने अपने अंदर सेव कर लिया और महसूस किया कि मेरा दिन बर्बाद नहीं गया है। और वो कहता है कि मेरे लिए आज का दिन इस तरह से पछताने में नहीं गया है, आज का दिन मेरा साकार हो गया है, आज मैंने बहुत अच्छा महसूस किया है। तो इस पोएम में पोएट ये शो करना चाहता है कि लोग जो सोचते हैं ये हेमलॉक ट्री हैं, विषैले पेड़, ये एक तरह से बुरे संकेत के वो होते हैं, लेकिन वो कहता है कि जब मैं निकला वहाँ से, कौवे ने उस पेड़ से मेरे ऊपर डस्ट, जो स्नो की डस्ट थी वो गिराई, तो मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, मैं खुश हो गया और मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो गया। तो वो यहाँ पर कहता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब चीज़ें अपशगुन होती हैं, कौवे का देखना, विषैले पेड़ से होकर गुजरना, लेकिन मेरा दिन तो बहुत ही अच्छा गया उस दिन। तो ये हमारी पोएम है। इस पोएम का सेंटर आइडिया भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा सेंटर आइडिया है द पोएम तो सेंटर आइडिया इस पोएम का है द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये एक छोटी सी पोएम है जो अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज की गई है। द पोएम इज सेट ऑन अ विंटरी डे। इस पोएम को एक सर्दीले दिन में सेट किया गया है। इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब्स आ सिंपल नेचुरल हैपनिंग्स। तो कहते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स आ सिंपल नेचुरल हैपनिंग, एक साधारण सी प्राकृतिक घटना को दर्शाता है। यहाँ पर द पोएट इज ट्राइंग टू सेटल द ओल्ड बिलीफ दैट ह्यूमंस कंसीडर एज इल वुमेंस। पोएट एक पुरानी जो ख्यालात हैं उनको सेटर करना चाहता है, लोगों से हटाना चाहता है, ये बताकर कि जो ह्यूमंस कंसीडर एज इल ओमेन, कि व्यक्ति जिन चीज़ों को इल ओमेन अपशगुन मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन चीज़ों के, उन विश्वासों को, जो पुराने बिलीफ्स हैं, उनको दूर करना चाहता है। ही एक्सप्रेसेस हिज एटीट्यूड थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ क्रो। वह कौवे का उदाहरण देकर इस दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। एंड हेमलॉक ट्री, कौवा का एग्जाम्पल देता है और हेमलॉक ट्री का भी एग्जाम्पल देता है, जो एक विशैला वृक्ष है।
विच इज कंसिडर्ड एज इल ओमेंस, जो लोगों के द्वारा अपशगुन माना जाता है। ही फील्स गुड, वो कहता है कि लोग जिसे अपशकुन मानते हैं, मैंने वहाँ अच्छा महसूस किया। When the crow sitting on a hemlock tree shake snow on the poet, कहते हैं कि जब उस हेमलॉक पेड़ के ऊपर बैठे हुए कौवे ने मेरे ऊपर बर्फ गिराई, कवि के ऊपर बर्फ गिराई, तो कवि ने बहुत अच्छा महसूस किया। तो इस तरह से ये हमारा सेंटर आइडिया हुआ, जिसमें हमने यहाँ पर बताया कि किस तरह से पोएट लोगों के पुराने ख्यालातों को तोड़ना चाहता है। वो बताता है कि जिसे लोग अपशकुन मानते हैं, उन दोनों चीज़ों से मिलकर या वहाँ से गुजरते हुए उन दोनों चीज़ों ने उन्हें बहुत, उसे कवि को बहुत खुशी दी, उसका दिन अच्छा बनाया। तो ये हमारी पोएम है। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। तो पोएम अच्छी लगी हो तो पोएम अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।